तो मैंने ना बहुत सारे डेमो क्लासेस लिए थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, बट मेरे को कहीं पे भी कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी नहीं दिखी जो पारस इंस्टीट्यूट में दिखी। सर सबसे पहले आते हैं सुरेंद्र शर्मा सर, जो हमारे को अकाउंट्स पढ़ाते हैं। एंड सर उनके कंसेप्ट मतलब वाओ, बिल्कुल क्लियर होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। वो उनका स्टडी पैटर्न ऐसा रहता है कि है ना, किसी कंसेप्ट का 1/4 पार्ट करवा दिया, इसके बाद है ना आधा पोर्शन तो है ना घर के लिए दे देंगे जो हमने पढ़ा भी नहीं होता। फिर हम घर से वो क्वेश्चन करके आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन मैच होता है, पता चलता है गलती कहाँ है। और फिर हमारे को याद रहता है कि ठीक है इस जगह हमने ये गलती करी थी, फिर वो गलती रिपीट नहीं होती सर। अगर वो गलती रिपीट होती फिर गलती होती वो। बाकी ये सीखने का तरीका है। तो सुरेंद्र शर्मा सर की मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने हर जगह से क्वेश्चंस डाले हैं, लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी के पास्ट क्वेश्चंस, आरटीपी, स्टडी स्टडी मटेरियल एंड थ्योरी भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर स्टडी मटेरियल से। तो मेरे को उनका ये स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा लगता है सर। नोट्स तो सर बहुत हेल्पफुल होते हैं पारस के, कि हम लाइक है ना हम सिर्फ नोट्स पढ़ लें और थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल में सिर्फ पढ़ लें तो भी हम रैंक ला सकते हैं। इतने हेल्पफुल नोट्स होते हैं पारस इंस्टीट्यूट के। ठीक है। तो हम जब सीए बनेंगे ना तो हमारी नींव की पारस इंस्टीट्यूट रहेगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगर पारस इंस्टीट्यूट जैसी नींव नहीं होगी तो हम सीए नहीं बन पाएंगे, हम गिर जाएंगे। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute. आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, बहुत सारे टॉपर्स एंड अचीवर्स के साथ हमारी बातचीत हुई। राजस्थान के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं दक्ष के पास, जो कि आए हैं अजमेर से। दक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सो दक्ष, आप अजमेर में रहते हैं। अजमेर बहुत खूबसूरत नगरी है और अजमेर के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे चांस मिला है अजमेर विजिट करने का। तो बहुत प्यारी जगह है अजमेर। दक्ष, मुझे ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? अजमेर से ही है या किसी गांव से है? थोड़ा सा आप अपनी लाइफ के बारे में शुरुआती तौर से बताएं कि 10+2 आपने कहाँ से करी? सर एक्चुअली जो अजमेर के पास एक टाउन है नसीराबाद में, वहाँ पे रहता हूँ। ठीक है। और मैंने अपनी स्कूल करी थी केंद्र विद्यालय से, वहीं से मैंने अपनी +1 +2 करी थी। ओके, सो आपने केंद्रीय विद्यालय से अपनी +1 +2 करी। दक्ष, बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है 10वीं के बाद ये सोचना कि भाई मुझे कॉमर्स में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि मुझे कॉमर्स के लिए जाना है? एक्चुअली मेरे को ना स्टार्टिंग से बिजनेस एक्सप्लोर करने का बहुत है ना मन था, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था बिजनेस में बैठने में। मैं अपनी दुकान पे जाके बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, मार्केट में अभी क्या माहौल चल रहा है, तो मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को ये जानकारी कंटिन्यू रखनी थी, इसलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी, क्योंकि ये चीज साइंस नहीं सिखा सकती थी, ना आर्ट्स सिखा सकती थी, कॉमर्स सिखा सकती थी, इसलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी। ओके, तो ये डिसीजन तब आया क्योंकि आपको बिजनेस में जाना था। तो आपका कोई फैमिली बिजनेस भी है अभी, जैसे आपने बताया कि शॉप है, तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? जी सर, मेरे पापा की एक्चुअली ग्रोसरी की शॉप्स है, और मेरे जो कजन भाई उनकी रेडीमेड की शॉप है, और कुछ कजन भाइयों की वो शूज की शॉप है। तो मतलब हर सबकी शॉप ही है हमारे फैमिलीज में। तो मेरे को स्टार्टिंग से इसे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। अब बिजनेस फैमिली से ही आते हैं। तो अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आपके पापा और आपके ब्रदर, आपके कजन, जैसे आपने बताया, तो क्या ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? इनकी स्टडीज कैसी हैं? इन्होंने क्या क्या पढ़ाइयाँ की हैं अपने वक्त में? सर एक्चुअली हमारे घर में ज्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं करी है। एक्चुअली मैं पहला बंदा हूँ जिस जनरेशन में, हमारी जनरेशन में, कि है ना, जिसने 12th क्लियर करी हमारे परिवार में। क्या बात है। तो सर हमारे तो परिवार है ना, वो मतलब स्टडीज में नहीं था, बट बिजनेस में बहुत आगे था, क्योंकि बिजनेस में बिना स्टडीज करे भी बंदा खेल जाता है। क्या बात है। तो मतलब 12th करने वाले आप हैं सबसे पहले आपकी फैमिली में, और क्या कहते हैं, कॉमर्स का डिसीजन आपने लिया, और क्योंकि 12th करने वाले आप ही पहले हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपनी फैमिली में सीए बनने वाले भी पहले ही हैं, क्योंकि आपने कॉमर्स ज्वाइन कर लिया है। कॉमर्स के बाद फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया और अब आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी चल रही है। तो कैसा लग रहा है, मतलब एक, क्योंकि आपने एक लेवल अप कर लिया है फैमिली से इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, और आपको फैमिली बिजनेस से बिजनेस के गुण तो मिलेंगे, साथ में एजुकेशन का भी साथ हो गया। तो अभी फैमिली में कैसा माहौल है आपकी स्टडीज के स्टेटस को लेकर के? फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है, सब मेरे को प्राउड कर रहे हैं कि अच्छा कर रहा है लड़का।
तो एक्चुअली क्या, मेरे पापा ने जब से ना मेरे को सीए फाउंडेशन कोर्स करवाया ना, तो वो मेरे को दुकान नहीं आने देते। वो बोलते हैं आप घर पे रहो, पढ़ो, दुकान आने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूंगा। तो अच्छा, मुझे एक चीज, हाँ एक चीज और बताएं, तो मिस करते हैं आप दुकान को? कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यार ठीक है अब प्रोफेशनल कोर्स में आ गया हूँ, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा वहां पर भी जाना था क्योंकि मन करता है, तो मिस करते हैं या अभी पूर्ण रूप से समर्पित है कि मुझे अब तैयारी ही करनी है? नहीं नहीं सर, अब तो इंटरमीडिएट है तो टाइम वैसे भी नहीं मिलता ना सर। ठीक है, लेक्चर्स, रिवीजन, तो इसमें टाइम निकल जाता है, तो इतनी याद नहीं आती दुकान की। ठीक है। ओके, तो दक्ष आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है फाउंडेशन में, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और दक्ष मैं अब ये भी जानना चाहूंगा कि आपने कॉमर्स के बाद जब हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें फाउंडेशन की अब तैयारी करनी है, तो बड़ा अहम डिसीजन होता है, और लॉकडाउन का समय चल रहा था उस टाइम जब आपने तैयारियां की हैं, और ऑफलाइन से एकदम से ऑनलाइन में आना, तो पारस इंस्टीट्यूट के कनेक्ट में आप कैसे आए? कोई आपने ऐड देखी या आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया? किस तरीके से आप कनेक्ट हुए? सर मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले। उसने मेरे को एक लिंक भेजी और मैंने उस लिंक के द्वारा है ना, मैंने पारस इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा। देन मेरे को 2-3 दिन बाद टेलीग्राम पे ज्वाइन करवा दिया गया ग्रुप में। उसके बाद ऐप में लेक्चर्स आ रहे थे, तो मैंने ना बहुत सारे डेमो क्लासेस लिए थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, बट मेरे को कहीं पे भी कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी नहीं दिखी जो पारस इंस्टीट्यूट में दिखी। तो स्टार्टिंग के अकाउंट्स के 2 लेक्चर में तो मेरा भूत उतर गया कि मेरे को अकाउंट्स आती नहीं है, बिल्कुल जीरो स्टार्ट किया था सुरेंद्र शर्मा सर ने। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी और इसलिए मैं पारस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ रहा। तो जो आपको डेमो लेक्चर्स हैं वो बहुत पसंद आए और उसी की वजह से आपकी जो है कनेक्टिविटी बनी पारस इंस्टीट्यूट के साथ। ओके, सो जब हम बात करते हैं लेक्चर्स की, तो हर टीचर की एक यूएसपी होती है। अब आप इंटरमीडिएट की तैयारी भी जो है पारस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ना सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूंगा दक्ष कि कौन से टीचर ने आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया और आपको क्या यूनिकनेस लगी, क्या ऐसी चीज लगी कि जिससे आपको लगा कि यार हाँ ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये इन टीचर के पास जा करके मेरा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप टीचर वाइज बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तो सर सबसे पहले आते हैं सुरेंद्र शर्मा सर, जो हमारे को अकाउंट्स पढ़ाते हैं। एंड सर उनके कंसेप्ट मतलब वाओ, बिल्कुल क्लियर होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। वो उनका स्टडी पैटर्न ऐसा रहता है कि है ना, किसी कंसेप्ट का 1/4 पार्ट करवा दिया, इसके बाद है ना आधा पोर्शन तो है ना घर के लिए देते, फिर हम घर से वो क्वेश्चन करके आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन मैच होता है, पता चलता है गलती कहाँ है, और फिर हमारे को याद रहता है कि ठीक है इस जगह हमने ये गलती करी थी, फिर वो गलती रिपीट नहीं होती सर। अगर वो गलती रिपीट होती फिर गलती होती है वो, बाकी सीखने का तरीका है। तो सुरेंद्र शर्मा सर की मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने हर जगह से क्वेश्चन डाले हैं, लाइक पास्ट ईयर क्वेश्चन, एमटीपी के पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, स्टडी मटेरियल एंड थ्योरी भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं सर स्टडी मटेरियल से। तो मेरे को उनका ये स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। एंड देन आते हैं लॉ वाले सर, गौरव सर के तो सर कार्टून बहुत फेमस है सर उनके। तो उनके जब उनके नोट्स और मैं एसएम साथ में रख लेता हूँ ना, तो मुझे एसएम की जरूरत नहीं पड़ती। उनके नोट्स इतने बढ़िया होते हैं, बिल्कुल क्लियर कट्स होते हैं और बिल्कुल शॉर्ट्स में होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाते हैं। एंड रितु जिंदल मैम सर, मैथ्स ही ऐसा था जिसको मेरे को लगता था कि ये फाउंडेशन मेरा रुकवा सकती है, क्योंकि मैथ्स में मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है। एंड रितु जिंदल मैम ने जिस तरीके से अपने शॉर्टकट एंड जो कंसेप्ट्स बताए वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। एंड मैंने क्लियर करा पेपर 3 भी इसी तरह। एंड देन फिर निखिल सर मतलब वन ऑफ द फ्रैंक टीचर हैं, तो उनके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। उनकी जो अगर वो नोट्स भी बनवाते हैं ना, सबसे बढ़िया बात लगती है मेरे को उनकी। ठीक है। और अंजू मैम का एक ही मतलब था एम कि हमको इंग्लिश बोलना आ जाए, हम इंग्लिश में बात करना सीख जाए, हमें रिज्यूमे आ जाए, लेटर लिखना आ जाए, जो भी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे को करना आ जाए। एंड मेरे को उनकी टोन बहुत मिस आती है इंटरमीडिएट में, क्योंकि फाउंडेशन तो मजा आ गया था उनसे पढ़ने में। तो अंजू मैम मिस यू। ओके, एंड विवेक सर जी, विवेक सर ने हमारे एसएम में इकोनॉमिक्स में 6 चैप्टर थे, तो है ना इजी कर दिया। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी विवेक सर की, और एक एक चैप्टर को बहुत टाइम दिया सर ने, बहुत अच्छे से समझाया, सबके क्वेश्चंस करवाए, वीकली टेस्ट। तो विवेक सर का तो मतलब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। ओके, एंड दक्ष, व्हाट अबाउट दुष्यंत सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाला है आगे। हम भी मैनेज कर रहे हैं सर के लेक्चर देख के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और अच्छी बात है क्योंकि सर हमारे को वो चीज दिखा रहे हैं जो हम आगे जाके यूज करेंगे। हम फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे हम, और हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम कैसे ना मतलब डिसीजन लेंगे किसी भी चीज को परचेज करने से पहले। तो दुष्यंत सर।
वो ओके। तो मुझे देखिए एक चीज और बताएं कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब टीचर्स और फैकल्टीज की बात करते हैं, हमारे टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, तो 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस पारस इंस्टीट्यूट का हो चुका है, और यहाँ की जो फैकल्टी है, जो मेन हमारी फैकल्टी है, 25 साल 17 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है सबका। तो ऐसे में कितना इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए उन टीचर से सीखना जो इतने इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ना, ये हर पास्ट ईयर क्वेश्चन और हर पास्ट एमटीपी, हर पास्ट आरटीपी के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, तो इससे ना, और उनके जो कंसेप्ट होते हैं ना वो बहुत क्लियर होते हैं, वो बिल्कुल इजी वे में समझा देते हैं, हमारे को एक ही बारी में समझ आ जाता है, वो इस तरह पढ़ाते हैं। सर दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो बंदा पढ़ाता है वही मैनेजमेंट का काम भी देखता है, लेकिन पारस इंस्टीट्यूट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने मैनेजमेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रखी है एज जैसे टीचिंग पैटर्न को दे रखी है। इसमें मैनेजमेंट के लिए अलग से स्टाफ है और टीचिंग पैटर्न के लिए अलग से स्टाफ है, तो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि मैनेजमेंट को अलग से इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप कभी लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि डेली की शेड्यूलिंग आपको मिलती है, कभी लैक हो गया है किसी वजह से, या हमारी तरफ से कोई टेक्निकल एरर हो गया, तो ऐसे में मैनेजमेंट का कैसा सपोर्ट रहा? जी सर, अगर कोई लेक्चर हमारा मिस हो जाता है या किसी कारण से हमारा लेक्चर मिस हो जाता है, कोई टेक्निकल एरर हो जाती है, तो हम मैनेजमेंट का एक नंबर दे रखा है, हम उस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं। सो दक्ष, जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज को लेकर के आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, कितना कॉन्फिडेंस जो है टेस्ट सीरीज ने आपको दिया? सर कॉन्फिडेंस मतलब नेक्स्ट लेवल था। हमारा कोर्स खत्म हुआ था इधर पारस में, 14 नवंबर को हमारा कोर्स खत्म हुआ था, और हमारे इसके बाद यूटीएफटी डायरेक्ट स्टार्ट हो गए थे अगले दिन से। तो उसके बाद हमारे यूटीएफटी चले सर 11 दिसंबर तक, और 13 दिसंबर को हमारा पेपर था। सर तो इसने ना हमारे ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया, क्योंकि हमने 3-3 6-6 बार पेपर दे रखा था, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर को हमने ना 3-3 बार रिवाइज कर लिया था यूटीएफटी के द्वारा। ओके। तो सर है ना हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हो गया था, और फिर हम 13 तारीख को पेपर भी लेके आए, और पेपर में बैठते ही आपको कॉन्फिडेंस लगा ये तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नोट्स? जो पारस इंस्टीट्यूट आपको नोट्स प्रोवाइड करता है वो कितने इजी रहते हैं, कितने आप उसके साथ सिंक कर पाते हैं एज कंपेयर टू आईसीएआई नोट्स? सर नोट्स तो सर बहुत हेल्पफुल होते हैं पारस के, कि हम लाइक है ना, हम सिर्फ नोट्स पढ़ लें और थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल में से पढ़ लें तो भी हम रैंक ला सकते हैं, इतने हेल्पफुल नोट्स होते हैं पारस इंस्टीट्यूट के। ठीक है, ठीक है। तो यार मुझे एक चीज और बताओ दक्ष, आपने कभी ये ऑनलाइन फास्ट मोड पे करके लेक्चर देखे हैं? क्योंकि कई बार ना बच्चे क्या करते हैं कि टाइम बचाने के चक्कर में तो वो अपने लेक्चर्स को बड़ा स्पीड अप करके देख लेते हैं, तो क्या दक्ष ने ये किया है? सर ये हर स्टूडेंट का अधिकार होता है लेकिन सर लाइक कभी भी कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं या नोटिंग करवाते हैं तो मैं 1.5x की स्पीड में देख लेता हूँ, बाकी सब नॉर्मल चलता है। तो वैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ऐसे तो करना चाहिए सर। ओके। तो देखिए वैसे तो जनरली क्या होता है कि जो टोन है, जिस टोन में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उन टीचर्स का अपना एक एक्सपीरियंस है तो वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं और वो इजी टू एक्सेसिबल रहता है उस टोन को एक्सेस करना। ओके, अब बात करते हैं दक्ष, हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं के बाद अपने भविष्य का चयन करने में बहुत ज्यादा संकोच करते हैं, या वो अपने पेरेंट्स पे ये बात छोड़ देते हैं कि भाई आप देख लीजिए, खुद से वो डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार बच्चे खुद से कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं सीए को लेकर के, बीकॉम में कई बार बच्चे नहीं जाना चाहते, पर उनके मन में डर बहुत ज्यादा होता है कि सीए बहुत मुश्किल है। आपने पारस इंस्टीट्यूट का चुनाव किया, आप अभी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, अब तक के आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है, सीए मुश्किल है, या अगर है तो कितनी मुश्किल है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? सर ये ना स्टूडेंट पे डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि ना जिस बंदे में कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग है ना उसके लिए सीए कोर्स टफ है, और जिस बंदे में कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्किंग उसके लिए सीए कोर्स बहुत इजी है और वो इजीली क्रैक कर सकता है वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। और सर अगर कोई बंदा सीए करना ही नहीं चाहता, मान लो उसके लिए कोई फैकल्टी नहीं, तो फिर तो धक्के से करवा रहे हो आप सीए, तो नहीं हो पाती उससे। फिर एक तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए सीए करने का। ओके, इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आपको लगा कि भाई अगर मैं सीए बन जाता हूं तो मैं अच्छे से बिजनेस को समझ पाऊंगा और आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दक्ष एक चीज और बताइए कि जैसे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट के चुनाव की, स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया अब कि मुझे सीए के लिए जाना है, उसमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट
को कंसीडर करने से पहले उसे क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स हैं, और अगर ये सारे पॉइंट्स जो है इंस्टीट्यूट सेटिस्फाई करता है तो मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, या जो पॉइंट्स आपने देखे थे? सर सबसे पहले तो मैनेजमेंट देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं अपन तो सबसे पहले मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट देखना चाहिए, प्लस उसका स्टडी पैटर्न की टेस्ट लेंगे भी या सिर्फ सिलेबस करा के छोड़ देंगे, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। और प्लस टीचर्स के बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए कि टीचर्स का बैकग्राउंड क्या है, कि उनके ना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके जो लास्ट पासिंग ईयर परसेंटेज है वो भी देखना चाहिए, और पूरा ना इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड देखना चाहिए पहले ज्वाइन करने से पहले। ओके, तो क्या पारस इंस्टीट्यूट आपके इन सभी पॉइंट्स पे खरा उतरा? बिल्कुल सर, नो डाउट। और आपने कुछ रिजल्ट्स भी चेक करे पारस इंस्टीट्यूट के, क्योंकि साइट पे भी अवेलेबल है, प्रोवाइड भी करवाता है इंस्टीट्यूट, तो आपने कुछ एडमिशन लेने से पहले रिजल्ट्स चेक करे थे पारस के? यस सर, मैंने रिजल्ट चेक करे थे। फाउंडेशन का 80 to 85%, इंटरमीडिएट का 80%, तो कौन नहीं ज्वाइन होना चाहेगा। ओके, सो जो की पॉइंट्स आपने आज की पूरी कन्वर्सेशन के बताए दक्ष, वो ये है कि सबसे पहले तो रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मैनेजमेंट मैटर करती है, और अब जैसे क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट जो है आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है, जो आप डेमो लेक्चर्स होते हैं वो कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एक स्टूडेंट को। अब बात आती है एक क्लास की एक्सेसिबिलिटी की। जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड पारस का आपको कितना कंफर्टेबल महसूस हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि यार ऑनलाइन क्लास में तो मजा नहीं आएगा, है ना, हमें तो ऑफलाइन पढ़ने की आदत है, टीचर सामने बैठा हो तो वो ज्यादा सही रहता है। पर ऑनलाइन को लेकर के आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, कि कभी आपको कुछ कमी महसूस हुई? नहीं सर, मेरे को कोई कमी महसूस नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आती थी हमारी, क्योंकि लाइव सेशन चलता नहीं था, क्योंकि लाइव सेशन बहुत लैग करता था, रिकॉर्डेड बिल्कुल लैग नहीं करता। तो रही बात फिर डाउट की, कि डाउट लेंगे कैसे, तो है ना, सब टीचर्स का अपना टाइम बंधा हुआ है, हम उस टाइम पे उनको कॉल करके डाउट ले सकते हैं हमारे उन लेक्चर से रिगार्डिंग। तो मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई इस ऑनलाइन सेशन में। ओके, सो दक्ष, एक चीज जो आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, जो सीए का चुनाव करना चाहते हैं, जो पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से? कि बस कि ना, आपको अगर इंटरेस्ट है सीए में सही करना, नहीं तो वैसे नहीं होगी सीए की। और एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सीए में, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। एंड आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप कॉलेज लाइफ मिस करते हैं, क्योंकि पूरे मजे करवा ही देते हैं कैसे भी करके, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप सीए कर रहे हो, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि जो भी सीए कर रहा है, एंड बस कंसिस्टेंसी रखना, बाकी सीए तो हो ही जाएगी। आपने एक पॉइंट मेंशन करा कि कॉलेज लाइफ वाली मस्ती करवा देते हैं। कई बच्चों को ये बड़ी कंप्लेन रहती है कि यार हम लोगों ने ना कॉलेज में जाना था, क्योंकि कॉलेज की लाइफ का एक बना हुआ है माइंडसेट है ना। तो पारस में किस तरीके की मस्तियां आपसे करवाई गई? क्या क्या एंटरटेनमेंट जो है, चाहे वो मोटिवेशनल क्लासेस के द्वारा हो, चाहे वो पढ़ाई के द्वारा हो, या कुछ क्या क्या इवेंट्स करवाए गए पारस में? पारस इंस्टीट्यूट में लाइक कोई फ्री क्लासेस भी आ जाती है ना सर, तो वो है ना, कुछ लाइक डांस वगैरह कर लिया, या सिंगिंग कर लिया, कुछ मतलब चलती क्लास में से किसी का बर्थडे हुआ तो उसको सेलिब्रेट कर लिया, या उसी में से किसी को ना गाना गाना तो गाना गा लिया, डांस कर लिया। या तो फिर कभी कभी है ना, पढ़ाई का बर्डन भी बढ़ जाता है, तो मोटिवेशनल वीडियोस दे दी, सुरेंद्र सर ने मोटिवेट कर दिया। फिर उसके बाद मतलब ऐसा कभी लगती नहीं कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है मैं ऊपर वाले रूम में आता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, ऐसा लगा कॉलेज में लेक्चर ले रहा हूँ मैं। ओके, सो एक मैसेज हमारी टीम के लिए, पारस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट और फैकल्टी के लिए, दक्ष की तरफ से एक मैसेज। एक सर, घर को बनाने के लिए ना नींव किट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो हम जब सीए बनेंगे ना, तो हमारी नींव किट पारस इंस्टीट्यूट होगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगर पारस इंस्टीट्यूट जैसी नींव नहीं होगी तो हम सीए नहीं बन पाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो की ऑफ सक्सेस है हमारी पारस। ओके, सो दक्ष, सबसे पहला ऐसा कौन सा ड्रीम है जो आप पूरा करने वाले हैं सीए के टैग के साथ? जब सीए दक्ष कहलाओगे आप, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, उनको डिग्री दूंगा, और बस उन्हें हैक करूंगा, क्योंकि मेरे को अपने मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील करवाना है। ये पैसा वगैरह ये सब सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज मेरे मम्मी पापा को मेरे को प्राउड करवाना है। ओके, सो डेफिनेटली दक्ष, ये जल्दी पूरा होगा, और जिस एनर्जी के साथ आप लगे हुए हैं, जिस पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं, डेफिनेटली आप अपने ख्वाब को अचीव करेंगे। सो पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।
And thank you so much for joining us in this interview. Thank you, Daksh. थैंक यू सर, थैंक यू सर।